आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता। कलकत्ता की सबसे डरावनी जगह है। हम में से कई लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और कई लोग नहीं। हम ये नहीं कहते कि ये स्टोरी सही है या गलत, क्योंकि ये स्टोरी वो स्टोरी है जो हम हमेशा से कोलकाता के बारे में सुनते आए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। नेशनल लाइब्रेरी अलीपुर ये एक हॉन्टेड लाइब्रेरी है। यहाँ पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट ने ये बताया है कि उनको अक्सर ऐसा लगता है कि पीछे से उनकी गर्दन पर कोई फूंक मार रहा है। यहाँ तक कि जब वो रैक्स में किताबों को रखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। अब ये जगह जब हॉन्टेड है तो इसके साथ कई कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कई लोगों का ऐसा बोलना है कि यहाँ पर लॉर्ड मेटकाल्फ की वाइफ का भूत है जो यहाँ पर घूमता रहता है। वैसे तो हावड़ा ब्रिज कलकत्ता की शान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एरिया ऐसा भी है जो हॉन्टेड है। इस ब्रिज के किनारे जस्ट इसके नीचे एक प्लेस ऐसा है जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हैं। उन एक्सरसाइज करने वाले लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार पानी के अंदर से हाथों को निकलते हुए देखा है और उनका ये मानना है कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो गंगा में डूबकर मरे होंगे। यूं तो नीमतला शमशान घाट कोलकाता के सबसे ज़्यादा पुराने शमशान घाट में से एक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर काली पूजा की रात पर अघोरी यहाँ पर आते हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। लोग यहाँ पर आने की दूर यहाँ का नाम लेने से भी कतराते हैं। शाम को 7 बजे बाद राइटर्स बिल्डिंग में कोई काम नहीं करता। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये एक हॉन्टेड जगह है। ये कलकत्ता की सबसे पावरफुल बिल्डिंग्स में से एक है, क्योंकि पहले यही स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट कार्यालय हुआ करता था। ये तकरीबन लेकिन इसका 300 साल पुरानी बिल्डिंग है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर की इस बिल्डिंग में हत्या कर दी थी और ये बिल्डिंग तभी से हॉन्टेड है। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर भूत अपना निवास करते हैं। अगर आप कोलकाता में किसी पैरानॉर्मल एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो आपको इस प्लेस पर ज़रूर जाना चाहिए। ये प्लेस भी कई सालों से वीरान पड़ा है, स्पेशली इसका अपर स्टोरी। इसकी अपर स्टोरी जो है यानी कि ऊपरी मंजिल, वहाँ पर भूतों का बसेरा है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में जो बाबू हुआ करते थे यानी कि मकान मालिक, वो यहाँ पर लड़कियों को लाकर उन पर अत्याचार और बलात्कार करते थे। उसके बाद उन्होंने कईयों की मृत्यु भी कर दी। आज उन्हीं लड़कियों का भूत यहाँ पर भटकता है। कई लोगों ने लड़कियों की चीखों की आवाज़ें, पायल की झमझम और चूड़ियों की खनखनाहट भी यहाँ पर सुनी है। वैसे तो ये बहुत आम बात है, अगर हम कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करते ही हैं। ये सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान कोलकाता के सबसे पुराने कब्रिस्तान में से है और एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये 1760 में बनाया गया था। यहाँ पर जब एक फ्रेंड्स का ग्रुप आया, उन्होंने यहाँ के पिक्चर्स लिए। उसके बाद में वो सभी बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि उनमें से एक को तो अस्थमा अटैक भी हुआ। ये भी कोलकाता के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से है। यहाँ पर लोगों ने कई बार परछाइयों को पीछा करते देखा है, किसी के चलने की आहट महसूस की है और
चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें यहाँ से सुनी हैं। यहाँ तक कि जो आसपास लोग रहते हैं वो भी अपनी खिड़की दरवाजे हर वक्त बंद करके रखते हैं। कोलकाता रॉयल टर्फ क्लब एक रेस कोर्स है। यहाँ पर घुड़सवारों की रेस होती है। यहाँ की ये कहानी है कि अगर आप इस रेस कोर्स के आसपास से गुजरते हैं तो आपको एक घोड़ा दिखाई देता है। यहाँ की कहानी ये है कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर था, उसके पास एक घोड़ी थी, उसका नाम था प्राइड। कई दिनों तक प्राइड ने कई अवार्ड जितवाए उस घुड़सवार को, लेकिन बाद में जब वो बूढ़ी हो गई और रेस हारने लगी तब अचानक से उसकी लाश उसी रेस कोर्स पर मिली। तब से यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि उसी घोड़ी की आत्मा यहाँ पर भटकती है और वो लोगों को अक्सर दिखाई देती है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता, ये कोलकाता के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोग अक्सर आत्महत्या करने के लिए ट्रेनों के नीचे आ जाते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस मेट्रो स्टेशन पर तकरीबन 80% आत्महत्याएं हुई हैं, अगर पूरे कोलकाता का डेटा देखा जाए तो। ऐसा कहा जाता है कि ये आत्महत्याओं की जन्नत है और आत्महत्या करने वालों की आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर भटकती हैं और कई लोगों ने उनकी उस प्रेजेंस को महसूस किया है। कोलकाता का बंदरगाह, वैसे तो ये बंदरगाह ज़्यादा हॉन्टेड नहीं माना जाता और इसके बारे में इतनी स्टोरीज़ प्रचलित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के निवासियों ने कई बार नवाब की आत्माओं को यहाँ पर देखा था। नवाब वही शख्स हैं जिन्होंने इस बंदरगाह को बनाया था और इनकी आत्मा यहाँ पर इसलिए भटकती है क्योंकि उस जगह पर ब्रिटिश हुकूमत ने घर बना लिए थे, तो उनकी आत्मा उन्हीं से बदला लेने के लिए आज भी भटकती है। कोलकाता का ये कब्रिस्तान भी हॉन्टेड है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक सिविल सर्विसमैन हुआ करता था जिसकी एंग्लो अफ़गानिस्तान वार में डेथ हो गई थी और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। बाद में उसकी बीवी अफ़गानिस्तान गई, उसकी बॉडी के टुकड़े वहाँ से समेटे और उसको यहाँ लाकर दफना दिया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप कोलकाता में रहते हैं और इनमें से किसी जगह पर आप गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करें।